अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हीमोग्लोबिन, लिकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स। हीमोग्लोबिन को हम एचबी भी बोलते हैं, लिकोसाइट्स को वाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं और प्लेटलेट्स को हम थर्मोसाइट्स भी बोलते हैं। बेसिकली हीमोग्लोबिन होता क्या है? हीमोग्लोबिन रेड ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट होता है जो कि प्रेजेंट होता है रेड ब्लड सेल्स में। हम कह सकते हैं हीमोग्लोबिन जो होता है आयरन कंटेनिंग कलरिंग मैटर होता है रेड ब्लड सेल्स का, क्योंकि ये रेड ऑक्सीजन कैरी करता है पिगमेंट से और प्रेजेंट होता है रेड ब्लड सेल्स में। बेसिकली अगर डेफिनेशन को देखें या हम बात करें एचपी क्या है, तो एचपी जो है हमारे पास या हीमोग्लोबिन जो है दैट इज़ अ आयरन कंटेनिंग कलरिंग मैटर ऑफ रेड ब्लड सेल्स। इट इज़ अ रेड ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट प्रेजेंट इन रेड ब्लड सेल्स। ये था हमारे पास हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन बेसिकली कंसिस्ट होता है 4% हीमा पर और 96% ग्लोबिन पर। Hema or globin both are opposite to each other because hema is a non-protein and globin is a प्रोटीन। बेटा जी ये नॉन प्रोटीन्स होते हैं वो 4% होते हैं एचपी में और 96% जो होते हैं वो प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं ग्लोबिन लाइक। बेटा जी ये था हमारे पास हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की फर्दर डिस्कस करेंगे हम वैल्यूज़ को। नॉर्मल वैल्यूज़ क्या हैं हीमोग्लोबिन की? बेसिकली नॉर्मल वैल्यूज़ में सबसे पहले मेल की वैल्यूज़ 14 to 16 ग्राम मिलीमीटर पर 100 ml है और फीमेल की 12 to 14 और फिटस कहते हैं न्यू बॉर्न बेबी अप्रॉक्सीमेटली 23। ये था हमारे पास नॉर्मल वैल्यू ऑफ हीमोग्लोबिन की। फर्दर डिस्कस करेंगे हम फैक्टर्स। कौन से फैक्टर नेसेसरी होते हैं, ज़रूरी फैक्टर्स कौन से हैं एचबी को सिंथेसिस करने के लिए? तो बेसिकली सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रोटीन्स को। प्रोटीन्स आल्सो प्ले अ वाइटल रोल फॉर द सिंथेसिस ऑफ ग्लोबिन प्रोटीन टू या फिर ऑफ हीमोग्लोबिन या फिर एचबी में बेसिकली सिंथेसाइज करने के लिए ग्लोबिन पार्ट को ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर देते हैं प्रोटीन्स। फर्दर डिस्कस करेंगे मेटल्स को। व्हाट इज़ मेटल्स? मेटल्स बेसिकली आयरन लाइक सब्सटेंसेस, ये सिंथेसिस करते हैं नॉन प्रोटीन पार्ट को। जैसे कि हमने यहाँ बात की कि हीमा नॉन प्रोटीन पार्ट है, तो ये नॉन प्रोटीन पार्टिकल्स को या पार्ट्स को डिस्कस करते हैं एचबी में। ये था हमारे पास मेटल्स। ये आल्सो फैक्टरेबल नेसेसरी होता है जो एचबी सिंथेसिस में वर्कआउट करता है। फर्दर है लास्ट पे विटामिन। वी नो वेरी वेल विटामिन इज आल्सो इम्पोर्टेंट एंड main factors necessary for the HB synthesis. So we can say that vitamin B12 and vitamin C are necessary for HB synthesis. Basically vitamin B12 और vitamin C जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं हमारी HB को सिंथेसिस करने के लिए। ये हमारे पास एक मेन और इम्पोर्टेंट फैक्टर है किसका? एचपी की सिंथेसिस का। फर्दर है फंक्शंस ऑफ हीमोग्लोबिन। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन? बेसिकली हीमोग्लोबिन में एचबी कैरी की जाती है रिस्पिरेटरी गैसेस और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में। ये इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है एचपी का जो कैरी करता है रिस्पिरेटरी गैसेस को और ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को। फर्दर हम कह सकते हैं कि फंक्शंस जो हैं हीमोग्लोबिन के ये एज अ बफर भी काम करते हैं, तो इसलिए कह सकते हैं इट आल्सो एक्ट लाइक अ बफर या फिर इट आल्सो एक्ट एज अ बफर। एसिड बेस बैलेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं, मेन फंक्शन प्ले कर रहे होते हैं हीमोग्लोबिन में। फर्दर है सेकंड हमारे पास लिकोसाइट्स। हमने डिस्कस किया, हम डिस्कस करेंगे हीमोग्लोबिन को, लिकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स को। सबसे पहले हमने डिस्कस किया हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन बेसिकली आयरन कंटेनिंग कलरिंग मैटर है रेड ब्लड सेल्स का और रेड ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट है रेड ब्लड सेल्स में जो प्रेजेंट होते हैं। ये कंसिस्ट होता है 4% हीमा पे मतलब नॉन प्रोटीन पार्टिकल्स पे और 96% प्रोटीन ग्लोबिन पार्ट्स पे। फर्दर हमने डिस्कस किया नॉर्मल वैल्यूज़ को। मेल में 14 to 16 है, फीमेल में 12 to 14 है। फिटस कहते हैं न्यू बॉर्न बेबी और इसमें अप्रॉक्सीमेटली 23। फर्दर हमने डिस्कस किया फैक्टर्स दैट विल बी नेसेसरी फॉर द एचबी सिंथेसिस। Basically, protein is also necessary factors for the synthesis of globin part of the HB. उसके बाद metals also like iron for the synthesis of non-protein part of hemoglobin HB. उसके बाद है vitamins also main and important part factors of synthesis of hemoglobin. ये था हमारे पास बेसिकली फैक्टर्स। फर्दर हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस को। फंक्शंस ऑफ हीमोग्लोबिन। अगर हम बात करें फंक्शंस की तो बेसिकली जो फंक्शंस हैं वो है हमारे पास कि एचबी कैरी करते हैं रिस्पिरेटरी गैसेस को, ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को।
ये वर्क करती है एज अ बफर और एसिड बेसिड बैलेंस के। अब हम डिस्कस करेंगे लिकोसाइट्स। व्हाट इज़ लिकोसाइट? लिकोसाइट्स को बेसिकली वाइट ब्लड सेल्स भी बोलते हैं, WBC भी इसे बोलते हैं। वाइट ब्लड सेल्स बेसिकली कलरलेस होते हैं। यहाँ हमने बात की थी इट इज़ अ रेड ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट, बट जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो कलरलेस होते हैं और उसके अलावा ये न्यूक्लिएटेड एलिमेंट भी होता है किसमें? हमारे ब्लड में। और ये लार्ज इन साइज़ होते हैं और लेसर इन नंबर होते हैं। लार्ज इन साइज़ बेटा जी, वाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर। अगर हम बात की जाए, यहाँ हमने लिखा एज़ कम्पेयर टू रेड ब्लड सेल्स, ये एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, अपोजिट होते हैं, इसलिए इनका साइज़ तो बड़ा होता है लेकिन नंबर इनमें कम होते हैं रेड ब्लड सेल की निस्बत। ये नंबर्स में इनकी रेंज कम होती है वाइट ब्लड सेल में रेड ब्लड सेल्स की निस्बत, क्योंकि ये एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं डिफेंस मैकेनिज्म में बॉडी के, और जो प्रोटेक्शन का काम कर रहे होते हैं हमारे ऑर्गेनिज्म वगैरह को। फर्दर है प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाइट ब्लड सेल। प्रॉपर्टीज़ में अगर बात की जाए तो वाइट ब्लड सेल्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें हम कह सकते हैं दे आर लार्ज इन साइज़। बेसिकली ये साइज़ में बड़े होते हैं और इनकी कोई बाकायदा शेप नहीं होती, ये इरेगुलर इन शेप होते हैं, न्यूक्लिएटेड होते हैं, प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, डिफरेंट टाइप्स होती हैं और इनका दौरानिया लाइफ का बहुत शॉर्ट होता है, लाइफ स्पेन इनका कम होता है। मोबाइल यूनिट ऑफ बॉडी प्रोटेक्टिव सिस्टम भी होता है। ये थी हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाइट ब्लड सेल। अब हम डिस्कस करेंगे काउंट ऑफ वाइट ब्लड सेल्स को। काउंट ऑफ वाइट ब्लड सेल्स को देखा जाए तो एवरेज वाइट ब्लड सेल्स होते हैं बॉडी में प्रेजेंट 7000 मिलीमीटर मुकाब, लेकिन अगर रेंज की बात की जाए तो 4000 टू 11000 मिलीमीटर मुकाब तक ये प्रेजेंट होते हैं। फर्दर डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन। व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ वाइट ब्लड सेल? बेसिकली वाइट ब्लड सेल को क्लासिफाई किया गया है टू टाइप्स में, एक ग्रैन्युल साइट्स और ग्रैन्युल साइट्स। अगर हम बात करें ग्रैन्युल साइट्स की तो ग्रैन्युल साइट्स में हम कह सकते हैं हम इजीली इसको सी आउट करते हैं ऑन द टिप ऑफ द साइटोप्लाज्म, जबकि वाइट एक ग्रैन्युल साइट्स में कोई ग्रैन्युल प्रेजेंट नहीं होता, तो इनके साइटोप्लाज्म में कोई भी, इनके टिप पे वाइट ब्लड सेल्स के साइटोप्लाज्म पे कोई भी ग्रैन्युल प्रेजेंट नहीं होता, तो इसको हम सी आउट भी आसानी से नहीं करेंगे। लेकिन ग्रैन्युल साइट्स में जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो साइटोप्लाज्म या डेवलपिंग का जो रेड बोन मैरो का काम होता है वो ग्रैन्युल साइट्स में किया जाता है, जबकि एक ग्रैन्युल्स में तो कोई ही ग्रैन्युल ही प्रेजेंट नहीं होता। फर्दर डिस्कस करेंगे लास्ट पॉइंट, दैट इज द थर्मोसाइट्स आर प्लेटलेट्स। व्हाट इज द थर्मोसाइट्स? प्लेटलेट्स आर द फॉर्म्ड एलिमेंट ऑफ द ब्लड। बेसिकली ये है एलिमेंट ऑफ ब्लड की टाइप है। उसके बाद दे आर इन अ स्मॉल फॉर्म, ये बहुत छोटे होते हैं, कलरलेस होते हैं, इनका कोई कलर नहीं होता और नॉन न्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं। डिस्कस करेंगे फर्दर शेप को। शेप क्या होती है? प्लेटलेट्स या थर्मोसाइट्स जो होते हैं इनकी डिफरेंट शेप्स होती हैं। दे में बी ओवल शेप, दे में बी स्फेरिकल शेप, दे में बी ओवल शेप, दे में बी रॉड शेप, दे में डिस्क, इनकी डिफरेंट शेप्स होती हैं। इवन एनी अदर अनयूजुअल शेप में भी ये पाए जा सकते हैं। साइज़ ऑफ प्लेटलेट्स क्या होता है? ये साइज़ हमने यहाँ बात की प्लेटलेट्स का स्मॉल होता है, तो हम कह सकते हैं इनका साइज़ 2 to 4 माइक्रोन में होता है। माइक्रोन बेसिकली छोटी इकाई पे, छोटे पैमाने पे हम किसी भी चीज़ को साइज़ को मेजरेबल करते हैं, तो ये स्मॉल इन साइज़ होते हैं, इसलिए ये माइक्रोन में पाया जाता है। लाइफ स्पेन क्या होता है प्लेटलेट्स का? लाइफ स्पेन की बात की जाए तो 4 to 9 डेज़ इसका लाइफ स्पेन है, 4 से 9 दिन का इसका दुरानिया है। फर्दर है टाइप्स ऑफ प्लेटलेट्स की। प्लेटलेट्स की 2 टाइप्स हैं बेसिकली, स्मॉल और यंग, मतलब इस स्मॉल और यंग को एक्टिव प्लेटलेट्स भी कहते हैं, लार्ज और ओल्ड, इस लार्ज को ओल्ड प्लेटलेट्स भी कहते हैं। फर्दर है फंक्शंस। इसके बेसिकली बहुत सारे फंक्शन हैं, यहाँ हम चंद एक फंक्शन को डिस्कस करेंगे। प्लेटलेट्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती हैं हमारी ब्लड क्लॉटिंग में। फर्दर प्रिवेंट करती हैं प्लेटलेट्स ब्लड लॉसिंग को, और उसके बाद रोल प्ले कर रही होती हैं रिपेयरिंग ऑफ फ्रैक्चर बोन मैरो या फिर ब्लड वेसल्स वगैरह में। प्लेटलेट्स जो होती हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती हैं हमारे डिफेंस मैकेनिज्म में। ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू सो मच।